आज मैं जा रही हूँ त्र्यंबकेश्वर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो चलो चलते हैं। अगर आप ट्रेन से नासिक आते हो तो चार्ज होगा अप्रॉक्सीमेटली 1500 थर्ड एसी का। और अगर आप बस से आते हो तो अकॉर्डिंगली आप जिस भी स्टेट से आ रहे हो आप चेक कर सकते हो। नासिक पहुंचने के बाद अगर आप चाहे तो रेस्ट कर सकते हो और या फिर डायरेक्ट आप त्र्यंबकेश्वर के लिए निकल सकते हो। सो मैं डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर के लिए निकल रही हूँ। नासिक रोड बस स्टैंड से ही आपको त्र्यंबकेश्वर के लिए बस मिलेगी, जिसका चार्ज होगा 60 to 65 रुपीज़ पर पर्सन। और यहाँ से शेयरिंग टैक्सी भी चलती है, और अगर आप टैक्सी से जाते हो तो उसका चार्ज होगा 70 to 80 रुपीज़ वन साइड। सो जाते टाइम मैं टैक्सी से जा रही हूँ नासिक रोड से त्र्यंबकेश्वर तक। टैक्सी या बस जिससे भी आप आते हो तो वो आपको थोड़ा सा दूर ड्रॉप करते हैं, तो वहाँ से आपको पैदल ही त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक आना होगा। तो मैं जा रही हूँ अब त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। सो फाइनली मैं त्र्यंबकेश्वर पहुंच गई हूँ। अब यहाँ से मैं फ्लावर्स लूँगी मंदिर में चढ़ाने के लिए और प्रसाद लूँगी। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जहाँ पर कोई एंट्री टिकट नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और एक ये दूसरे वाला रास्ता है जहाँ से मैं जा रही हूँ। यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है, आप इजीली मंदिर के पास तक यहाँ से पहुँच जाओगे। और ये गवर्नमेंट के अकाउंट में ही जाता है, वो लोग आपको स्लिप भी देते हैं। और क्या आप सभी को पता है त्र्यंबकेश्वर की स्थापना कैसे हुई थी, मतलब वहाँ पर शिवलिंग कैसे आए थे? और आपको पता है कि त्र्यंबकेश्वर जी यहाँ पर स्थापित कैसे हुए थे? चलो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक ब्रह्मगिरी पर्वत है जो कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर के जस्ट पीछे ही है। तो वहाँ पर एक देवी आल्या थी, उनके पति ऋषि गौतम थे। वो वहाँ पर तपस्या करते थे। क्षेत्र में बहुत सारे ऋषि ऐसे थे जो उनसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे और उनको नीचा दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे। एक दिन सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गो हत्या का आरोप लगा दिया। सभी उनसे कहने लगे कि अगर आप प्रायश्चित करना चाहते हो तो देवी गंगा को यहाँ पर लेके आना होगा। तब गौतम ऋषि एक शिवलिंग की स्थापना करते हैं और उसकी पूजा शुरू कर देते हैं, शिवलिंग की पूजा शुरू कर देते हैं। और ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी और माता पार्वती वहाँ पर प्रकट होते हैं। भगवान ने जब वरदान मांगने को कहा तब गौतम ऋषि बोलते हैं कि इस स्थान पर गंगा को प्रकट कर दो, मतलब गंगा को उस स्थान पर लाने का वरदान मांगते हैं। पर देवी गंगा कहते हैं कि यदि शिवजी यहाँ पर आएंगे तभी मैं भी यहाँ पर वास करूंगी। तब गंगा माँ के ऐसे कहने पर शिवजी वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने के लिए तैयार हो गए। गंगा नदी गौतमी के रूप में बहने लगी, जिसे हम गोदावरी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो उसमें 3 छोटे छोटे शिवलिंग है। ऐसा माना जाता है कि ये तीनों जो शिवलिंग है वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम। सो फाइनली मैंने दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद मैंने गाय को घास खिलाई और मछलियों को दाने डाले। अब मैं जा रही हूँ वापस घर की ओर। फाइनली मैं त्र्यंबकेश्वर से निकल रही हूँ। त्र्यंबकेश्वर से जब आप नासिक की ओर जाते हैं तो रास्ते में तपोवन और पंचवटी पड़ता है। पंचवटी जहाँ से रावण ने सीता माँ का अपहरण किया था, वहाँ पर पंचवटी है। तो चलो चलते हैं और वहाँ के दर्शन करते हैं। और वहाँ पर राम घाट भी है जहाँ पर राम जी ने अपने पिता का पिंडदान किया था। सो नेक्स्ट व्लॉग में आप पंचवटी और तपोवन को देख पाओगे। इस वीडियो में मैं नहीं डाल रही हूँ। सो आप नेक्स्ट वीडियो में तपोवन और पंचवटी तक कैसे पहुँचना है ये सब आप देख सकते हो, और उसकी हिस्ट्री भी मैं उसमें डिस्क्राइब करूँगी। थैंक यू।